ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। संयम के साथ असंयम, थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, यानी कि कुछ त्याग कर दिया और कुछ नहीं किया। यानी कि अभी हम लिखेंगे भी कि आपने गृहस्थ अवस्था में कुछ नियम ले लिए, एक देश व्रत ले लिए, यानी कि प्रतिमाधारी श्रावक बन गए कि भाई मैं सम्यकदर्शी जीव हो गया, अब मैं अभक्ष्य पदार्थों को नहीं खाऊंगा, अब मैं परिग्रह की सीमा कर लूंगा, अब मैं व्यापार तो करूंगा परंतु नियम के साथ करूंगा। मुझे कितनी दूरी का व्यापार करना है, कितनी सीमा में मेरे को जाना है, कितनी वस्तुओं का उपभोग करना है, और मैं आयु के अंत समय में सल्लेखना व्रत लेकर अपने चारित्र के साथ में मरण करूंगा, यानी कि समाधि मरण करूंगा। तो ये बहुत सारे नियम संयम में प्रतिमाधारी श्रावक लेता है। एक प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक दिगंबर आचार्यों ने इसको संयम कहा है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दर्शन शुद्धि धीरे धीरे बढ़ाकर हम जितना संभव हो पहली प्रतिमा के नियम ले लें, और संभव हुआ तो सामायिक के नियम ले लें, तो आगे बढ़ गए दूसरी प्रतिमा में, और संभव हुआ तो आप उपवास इत्यादि के नियम ले लें, प्रोषदोपवास धीरे धीरे कर लें, 3 वाली 4 वाली आप और त्याग करें, गृह त्याग कर दें, फिर क्षुल्लक बन जाएं या ऐलक बन जाएं, या आप आर्यका माताजी इत्यादि बन जाएं। तो वो सब क्या होते हैं, आर्यका माताजी तक या क्षुल्लक ऐलक तक ये सब संयम होते हैं। और गृहस्थ में जो व्यापार इत्यादि के साथ में नियम ले लेते हैं कि भाई मैं अब रात्रि में नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, 5 प्रकार के पापों से युक्त जो भी हमारा भोजन इत्यादि है वो सब नहीं करना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संयम।
कुछ संयम है और कुछ असंयम है, क्योंकि पूर्ण रूप से त्याग नहीं हुआ, महाव्रत को धारण नहीं किया, अभी एक देश व्रत धारण किया, तो उन्हें क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? संयमा संयम। दूसरे शब्दों में प्रथमाधारी श्रावक जब गुण स्थान लिखवाएंगे तो पंचम गुण स्थान वर्ती यानी कि 5वां गुण स्थान उनका हो जाता है। कथनचित कहने में आता है कि अब वो सम्यक दृष्टि बन गए। अगर भाव के साथ में तत्वार्थ सूत्र को पूरा अच्छे से पढ़ के जिनवाणी के स्वाध्याय के साथ में उन्होंने ये सारे नियम लिए हैं, किसी की देखा देखी नहीं लिए, तो बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि बन गए। और ये अगले भव में जितना अगर कहीं गड़बड़ी नहीं करी तो हो सकता है कि ऊर्ध्वगामी यानी कि स्वर्गों में जा सकता है ये जीव। तो इसीलिए अगर आपकी क्षमता है, अगर आप मनुष्य गति के जीव हैं, जिन धर्म का आपको समागम मिला है, तो जितना संभव हो जब भी आपका भाव बने, विचार बने और आपके शरीर इत्यादि से आप हृष्ट पुष्ट हों, तो अवश्य ही मृत्यु से पूर्व अगर आप महाव्रती नहीं भी बन पाते हैं तो प्रतिमाएं इत्यादि लेकर आप अपना समाधि मरण, संलेखना मरण अवश्य करिएगा, जिससे कि समय संलेखना में क्या होता है कि सभी जीवों से, सभी आपकी वस्तुओं से आपका मोह त्याग हो जाए, परिवार से, आपकी धन संपत्ति से, आपके व्यापार इत्यादि से मोह को त्याग करके समता रूपी मरण करना ही संलेखना मरण कहलाता है। ठीक है, धर्म के साथ में, तो आप उसका नियम अवश्य लें। और यहाँ अब आचार्य महाराज बता रहे हैं क्षयोपशम, यानी कि कुछ क्षय किया और कुछ उपशम किया। और यहाँ पर अब हम एक एक करके देखेंगे क्या मतलब हुआ इसका। ज्ञान, दूसरा क्या मतलब निकला, अज्ञान, तीसरा क्या है, दर्शन, फिर क्या बोल दिया, लब्धि, लब्धय, वर्ड क्या यूज किया है, लब्धय, उसके बाद लगा दिया श। हमने पिछले कई सूत्रों में देखा है श कब बन जाता है, जब कोई विसर्ग होता है, संधि कर देते हैं तो श बन जाता है। तो क्या बनाया इसको, इसका मतलब क्या है, लब्धि, लब्धयः से क्या बना, लब्धि। फिर क्या बन गया, यहां फिर से सा बन गया, कभी ये वाला सा बन जाता है, कभी ये संधि के साथ। तो क्या बना ये, अगर ये सा हटा देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, यहां वाला मिटा देते हैं, क्या बना, ये सा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, चतु के आगे। ये सा किस लिए होता है, विसर्ग के लिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, चतु। जैसे यह लग गया ना, तो क्या बना शब्द, चतु, यानी कि 4। फिर क्या रह गया, स्त्री, स्त्री नहीं रहा, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये सा तो विसर्ग में चला गया, क्या रह गया, त्रि। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में संस्कृत का बेसिक ध्यान बहुत जरूरी है। फिर क्या रह गया, त्रि। कोई इसको स्त्री पढ़ेगा कि भाई स्त्री कहां से आ गई यहाँ पे, नहीं, त्रि रह गया। स तो यहां विसर्ग में चला गया, ये श यहां विसर्ग में चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या रह गया, ये एक त्रि और आ गया। फिर क्या आ गया, पंचभेदा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज, सम्यक्त चारित्र और संयमा संयम। क्या आ गया फिर, सम्यक्त चारित्र। हमने ये 5वां सूत्र चल रहा है ना, तीसरे सूत्र में किसके लिए सम्यक्त चारित्र वर्ड का इस्तेमाल किया था आचार्य महाराज ने, औपशमिक के लिए। सीधे सीधे लिख दिया कि सम्यक्त चारित्रे, ठीक है। ध्यान है आपको, तीसरा सूत्र वो किसके भेद थे, सम्यक्त चारित्र, औपशमिक भाव के। चौथे सूत्र में आचार्य महाराज ने क्या किया था, च लिख दिया था लास्ट में। चा से हमने क्या लगा दिया था यहाँ पर, छायक चारित्र और छायक सम्यक्त। यहां पर इन्होंने फिर से सम्यक्त और चारित्र वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके साथ में कुछ और भी जोड़ना था। तो इसलिए जिससे कंफ्यूजन ना रहे, च बार बार न लगा के च इसके साथ लगाया है,
और हम देखेंगे क्या मतलब है। तो यानी कि सम्यक्त और चारित्र ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारा पहले भाव में भी आए, यानी कि औपशमिक भाव में। याद है आपको, औपशमिक भाव में सम्यक्त था, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। फिर हमने छायक भाव में भी लिए, है ना, लेकिन साथ में क्या लग गया, छायक सम्यक्त छायक चारित्र। यहां पर भी लिए तो यहां पे क्या लगेगा, छायोपशमिक सम्यक्त और छायक चारित्र। अगला वर्ड क्या है, सम्यक्त और चारित्र। और तीसरा है संयमा संयमाश्च, है ना। सम्यक्त, यहां पर क्योंकि तीन चीज ली हैं इसलिए इन्होंने इनको दोबारा रिपीट कर दिया। सम्यक्त, चारित्र और तीसरा क्या है, संयमा संयमश्च। संयमा संयमा, यहां पर भी क्या हो गया, श हट गया तो क्या बन गया, विसर्ग बन गया। फिर क्या हो गया, च, च माने और। अब हमें गिनने कितने हैं, कितने बताए थे भाव के इसके भेद, अष्टादश। अब देखो 18 हुए कि नहीं हुए। बहुत ही तरीके से सूत्र बनाया है, ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि, ठीक है। उसके बाद लिख दिया चतुः, चतुः माने चार, गिनो। फिर लिख दिया त्रि, फिर लिख दिया फिर से तीन, फिर लिख दिया पांच। गिनिए कितने हुए, 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। उसके बाद एक लाइन में लिख दिया भैया, एक सम्यक्त, एक चारित्र और एक संयमा संयम। तो ये क्या हो गए, तीनों के एक एक, तो कितने हो गए, 3 18। अब ये 4 3 3 5 क्या है भाई, कितना तरीके से सूत्र बनाया है वो आप देखो। 4 का मतलब ज्ञान, ज्ञान के 4 भेद। आप कहोगे हमने तो 5 पढ़े थे पहले अध्याय में, ये 4 कैसे हो गए भाई, कौन कौन से 5 पढ़े थे, मति श्रुत अवधि मनय परे और केवल 5 पढ़े थे। तो भैया 4 कैसे हो गए, तो इसमें पहले 4 लेंगे। क्यों, छायोपशमिक की बात कर रहे हैं, 6 की बात तो कर नहीं रहे, क्योंकि अभी कुछ हटाया है और कुछ है। तो भाई अगर केवल ज्ञान ले लेंगे छायोपशमिक के अंदर तो भैया वो तो 6 हो गया, इससे पहले वाले सूत्र में आ गया ना केवल ज्ञान छायक में। तो यहां कौन से 4 ज्ञान लेंगे, 5वां ज्ञान कहां चला गया, छायक में, दूसरे जो इससे पिछला सूत्र था। तो यहां मात्र कौन से 4 ज्ञान रह गए, सम्यक ज्ञान रूपी 4 ज्ञान में से केवल ज्ञान के अतिरिक्त, यानी कि मति, वो वहां पे लिखेंगे हम नाम। यहां पर 4 कौन कौन से, यहां भी लिख सकते हो आप, मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय। अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया हमने तो 5 पढ़े थे, यहाँ 4 कैसे रह गए। इसलिए रह गए क्योंकि एक ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो तो छायक ज्ञान होता है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ छायोपशमिक वर्ड यूज नहीं किया आचार्य महाराज ने, लेकिन नंबर से चल रहे हैं। तो तीसरा भाव कौन सा है, मिश्र भाव है। तो मिश्र भाव में क्षयोपशम, मति और श्रुत और अवधि का किसी जीव का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। मनः परे में भी हमने 2 भेद देखे थे, है ना, ऋजुमति और विपुलमति जो कुटिल वाला है, इसमें भी क्षयोपशम किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। अवधि ज्ञान में भी किसी को कुछ ही भव पता है, किसी को बहुत ज्यादा भव पता है। और मति और श्रुत ज्ञान जो हम सब लोगों को होता है, इसमें किसी का क्षयोपशम ज्यादा है, किसी का कम है। तो ज्ञान की अपेक्षा से इन सब में कम ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर चतुः आचार्य महाराज ने 4 ज्ञान लिए। और उसके बाद अज्ञान, अज्ञान हमने 3 पढ़े थे, मिथ्यात्व वाले ज्ञान। उसमें क्या था, कुमति, किसी की बुद्धि बिल्कुल उल्टी है। कुश्रुत, ऐसे ही कुअवधि, हमने कुअवधि में एक उदाहरण पढ़ा था
जो तीसरे वाले नरकों तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं और उनको उल्टा याद दिला देते हैं। अवधि ज्ञान तो है परंतु पिछले भव का उल्टा ज्ञान हो गया। किसी ने सेवा करी थी लेकिन क्या ज्ञान हो गया कि उसने हमें मारा था पकड़ के पिछले भव में। किसी ने मारा था तो उल्टा ज्ञान हो गया कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये तो मेरी सेवा करता था। तो कुअवधि ज्ञान यानी कि अवधि ज्ञान हुआ परंतु उल्टा विपरीत ज्ञान हो गया। तो अज्ञान में क्या आ गए? तीन ही थे, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान तो अज्ञान में होते ही नहीं है। मने परे ज्ञान तो केवल सम्यक ज्ञान में ही होता है। तो यहाँ क्या कौन से आ गए? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। क्या बोला आचार्य महाराज ने यहाँ पे? त्रि माने तीन, 1 2 3। उसके बाद क्या बोला? दर्शन के लिए क्या बोल दिया? फिर से 3 बोल दिया। अब दर्शन में अगले अध्याय में भी आएगा, अगले सूत्रों में भी आएगा। यहां पर कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं? फिर से हर एक के आगे आपको क्या लगाना है? छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक अज्ञान, छायोपशमिक दर्शन, छायोपशमिक लब्धि। अभी जब लिखवाएंगे और अच्छे से यहां सभी में आपको छायोपशमिक जोड़ना है। अभी तो हम ये संधि विच्छेद कर रहे थे ना, इसके बाद जब आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं ज्ञान मतलब छायोपशमिक ज्ञान। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।